अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जिसमें हम आज सीखेंगे कि अगर हमारे पास डबल एंगल गिवन हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ इट ट्रांसमिशन टावर। ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को, क्योंकि स्टेटमेंट में से ही डायग्राम बनेगा और डायग्राम ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। देखो उसने बोला है कि एक ग्राउंड पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, लेट अस कंसीडर दिस इज़ अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ इट ट्रांसमिशन टावर। एक टावर के बॉटम पे और टावर के ही टॉप पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाने हैं, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो 20 मीटर लंबी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले बिल्डिंग बना लेता हूँ। ये मेरे पास होगी बिल्डिंग, ठीक है। इसके ऊपर लग रहा है मेरे पास ट्रांसमिशन टावर, यहाँ पे लग रहा है ट्रांसमिशन टावर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली सिंपली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, टावर वगैरह बना के नहीं दिखाएंगे। ठीक है जी। अब इसमें बोला क्या गया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ तक है, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। देखिए बॉटम पे कितने का है 45 पे, और टॉप पे कितने का है 60 पे। तो हम बॉटम पे बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये कितने का एंगल है मेरे पास 45, और जब इसकी बात करेंगे हम ऊपरली साइड में, ठीक है, टॉप पे, तो ये एंगल कितने का आएगा हमारे पास 60 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये जो बिल्डिंग की हमें हाइट दे रखी है ये कितनी है 20 मीटर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए क्या करता हूँ, इसको स्ट्रेट लाइन से ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर रहे। ठीक है ना। डायग्राम आपने पेपर में जो फाइनल बनेगा वो आपने इसे ऐसे बना के दिखाना है। ठीक है। यहाँ तक हमारी बिल्डिंग होगी, तो लेट अस कंसीडर ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है 45 का। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का है हमारे पास 60 डिग्री का। क्लियर है। ए बी सी और डी नेमिंग हमने इसमें करी दी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये 20 मीटर है। ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें इसकी टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है। यानी कि जो टावर है हमारा वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल है ए बी और डी। तो पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी जो ट्रायंगल है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है हमारे पास बी सी, और बेस कितना है ए बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है टेंजेंट 45। ये एंगल कितना है मेरे पास 45। तो बी सी कितना है मेरे पास 20। नीचे हम लिखेंगे ए बी, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर। यानी कि ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा 20 मीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में फॉर्मूला लगाओ तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए बी डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60। ठीक है जी। अब देखो बी से डी तक है, तो बी से डी तक देखिए हमारे पास टोटल लेंथ कितनी बनेगी। अगर हम बी से डी देखें तो हमारे पास बनेगी बी सी प्लस सी डी। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं बी से सी, सी से डी तक, और नीचे मेरे पास क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है। नीचे 1 लिख लेते हैं। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 20, सी डी हमने मान रखा है एच बाय में, ए बी कितना है मेरे पास 20। ठीक है। इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस एच इज इक्वल टू 20√3। तो h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20√3 माइनस 20। दोनों में से हम 20 को माइनस कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, सॉरी, √3 माइनस 1। ठीक है। कॉमन लेने का सिंपल तरीका यही है, जो वैल्यूज़ कॉमन के साथ हैं उनको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी
इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे √3 की और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.732। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फाइनल हमारे पास हाइट आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है। अ स्टैचू, एक स्टैचू है, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी रोड पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक चौक आ जाता है जहाँ पे एक मूर्ति वगैरह रखी होती है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं हम स्टैचू। ये स्टैचू 1.6 मीटर टाल, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो 1.6 मीटर है। स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल कौन सा होता है, जो नीचे बेसमेंट में लगा होता है पूरा का पूरा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरे पास हो गया पेडिस्टल, ठीक है, पेडिस्टल यानी कि जिसके ऊपर मूर्ति लगेगी, और ये होगी मेरी मूर्ति, ठीक है, यहाँ पे ये मूर्ति होगी, ठीक है जी, इसके ऊपर लग रही है। ये मेरा पेडिस्टल है, ये मेरी मूर्ति है, ठीक है जी, स्टैचू जिसको बोल रहे हैं हम। ए स्टैचू इज़ 1.6 मीटर टाल, यानी कि जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर लंबाई है उसकी, इतना टाल है वो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे लेट अस कंसीडर दिस इज़ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के जो टॉप का एंगल है, यानी कि स्टैचू का टॉप कौन सा है, ये स्टैचू के टॉप पे एंगल कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितने का बना रहा है, ये 45 का, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, आपको इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है जी। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं इसको रफली आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास है पेडिस्टल और ये मेरे पास हो गया स्टैचू। A, B, C और D, ये एंगल मेरे पास कितने का है, 45 का, और ये पूरा एंगल कितने का है मेरे पास, 60 डिग्री का। क्लियर है? सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल लेते हैं ABC, इसको हमने मान रखा है H, ये है 1.6, ठीक है जी। ABC ट्रायंगल में देखो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। BC कितना है हमारे पास H, AB कितना है, AB हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी H, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेम ऐसे हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल लेते हैं। ABD ट्रायंगल में देखो हमारे पास क्या आएगा, BD अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट 60। BD को कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम B से D को लिख सकते हैं BC प्लस CD अपॉन में AB कितना है हमारे पास H, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो BC की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले तो H, CD की वैल्यू 1.6 अपॉन में H इज इक्वल टू √3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6, ठीक है जी। इस H को इधर ले आओ तो हो जाएगा √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6, यहाँ से H कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब क्या करेंगे, जो H को इधर रखेंगे, ये जो √3 माइनस 1 है इसको डिवाइड में ले जाएंगे, √3 माइनस 1। अब फाइनली क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइजिंग करते हैं। रैशनलाइजिंग के लिए सिंपल रूल क्या है हमारे पास, इसी की मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, देखिए 1.6, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे कितना आएगा मेरे पास, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, फिर हम फाइनली आंसर लिखेंगे। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1.6, साथ में लिखेंगे √3 प्लस 1, नीचे देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 1.6,
साथ में √3 + 1, नीचे 3 में से 1 गया 2, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 पे इसको डिवाइड करते हैं 0.28 × 16, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, आप चाहे तो इसको आगे भी कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यू पुट करके 0.8 इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है, कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको सिंपली यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कम्प्लीटली सॉल्व करना है फिर आपको मल्टीप्लाई वगैरह करके दिखानी पड़ेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है ना, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो भी क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के आएंगे जिसमें हमारे पास डबल एंगल गिवन होगा, जिसमें हमें डबल ट्रायंगल्स का यूज़ करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादातर केसेस में जो क्वेश्चन है हमारे पास वो टेंजेंट से ही सॉल्व होगा। साइन कोस में बहुत ही रेयर चांस है कोई क्वेश्चन ऐसा आए, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब भी 2 ट्रायंगल्स बनेंगी तो उसमें आपके पास क्या है, टेंजेंट का फॉर्मूला ही यूज़ होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। देखिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें इस तरह का जिसमें स्टेटमेंट्स गिवन हो, सबसे पहले पूरी स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर उसके बाद आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? तो फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। टॉप ऑफ द टावर यानी कि टावर के टॉप से कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो नीचे से ऊपर देखेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, समझ गए ना बात को, टावर के फुट से वो बिल्डिंग के ऊपर देखेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन करें, ज़्यादातर केसेस में हमारे पास जो टावर है वो बड़ा ही रहेगा बिल्डिंग से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया बिल्डिंग और ये मेरे पास होगी टावर। ठीक है जी, थोड़ा सा गलत बन गया, इसको दोबारा से बनाते हैं। ये मेरे पास हो गया, ठीक है, बिल्डिंग, और ये मेरे पास हो गया टावर। ठीक है जी, और इसको नीचे से जॉइंट कर देते हैं क्योंकि नीचे से तो हमें जॉइंट वैसे भी करना पड़ेगा इसको। देखिए अब कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास है ये है बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग, ठीक है, और ये है मेरा टावर। उलझना नहीं है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, देखिए क्या बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है हमें, और टावर के फुट से। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 30 डिग्री का। क्लियर है? यही बोला गया ना, देखो फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब टॉप ऑफ टावर पे बनेगा फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, यानी कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम बनाएंगे तो वो कितने का बनेगा हमारे पास, 60 डिग्री का। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो हम इसके नेमिंग दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब जो जो चीज़ें गिवन है उनको लिख लेते हैं। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, यानी कि टावर की जो हाइट है वो हमें दे रखी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें इसकी हाइट निकालनी है ए बी की। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल आप लो, देखो ए बी सी में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट 30। देखो ए बी और सी में हम सी वाला एंगल लेंगे 30 डिग्री का, ये भी ध्यान रखना है आपने। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस कितना है बी सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 30। ए बी कितना है मेरे पास, ए बी हमने मान रखा है एच, बी सी हमने नहीं निकाला है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, देखो √3h
इज इक्वल टू बी सी। तो यानी कि बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, √3h क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसके बाद हम लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। देखो बी सी और डी, बी सी डी ट्रायंगल में देखो हमारे पास क्या आएगा, पहले लिखते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, सी डी, और बी सी हमारा क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 60। सी डी कितना है मेरे पास 50, क्योंकि सी डी क्या है हमारे पास टावर की हाइट, और बी सी क्या है हमारे पास, बी सी हमने निकाल रखा है √3h इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू करती है √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे √3h की √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3h इज इक्वल टू 50। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 50/3। आप चाहें तो 50 को डिवाइड कर सकते हैं, तो फाइनली हमारे पास h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 को जब डिवाइड करेंगे 16 × 2/3, 16 × 48 और 2 50 मीटर। फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जिसमें आपके पास बिल्डिंग और टावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल्स हैं हमारे पास जिनकी हाइट्स क्या है, इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, यानी कि दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि रोड से दूसरी साइड में। यानी कि आप कुछ इस टाइप से लगा लेते हैं कि ये मेरे पास एक रोड है, ठीक है, इसके यहाँ पे एक पोल ये खड़ा है हमारे पास टावर, और एक टावर ये खड़ा है, ठीक है, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है जी। अदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी कि जो रोड है वो टोटल 80 मीटर जो है वो चौड़ा है। चौड़ाई जो है रोड की वो कितनी है, 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड, रोड के बीच में कोई पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट हमने लिया, ठीक है, उसमें क्या बोला गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 और 30, यानी कि पोल्स से जो यहाँ पे एंगल बनेंगे वो कितने कितने के बनेंगे हमारे पास, 60 के और 30 के। एक एंगल हम यहाँ से बनाएंगे और एक एंगल हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है जी। तो जो पास वाला होता है वो एंगल हमारा ज़्यादा बड़ा होगा 60 डिग्री का, जो दूर होता जाएगा वो हमारा कम डिग्री का होगा 30 डिग्री का। क्लियर है? रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें इस पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है, दोनों की हाइट सेम है तो हम दोनों को HH लिख लेते हैं। क्लियर है जी? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स में हमें देखो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं गिवन है कि नीचे साइड कुछ गिवन हो, तो हम क्या करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए पहले यहाँ पे नेमिंग देते हैं ABCD और साथ में E। देखो यहाँ पे टोटल 80 है B से D, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से B से C तक ये x है और C से D तक ये क्या है हमारे पास 80 माइनस x, ठीक है। अब ये x है तो ये इधर वाला कितना बचेगा 80 माइनस x। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में स्टेटमेंट्स वगैरह बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट डिस्टेंस BC इज इक्वल टू कितना है x मीटर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू 80 माइनस x मीटर, ठीक है। CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस x मीटर। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, सबसे पहले ABC ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में देखो हमारे पास क्या आएगा, AB बाय में BC इज इक्वल टू AB बाय BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB बाय BC इज इक्वल टू टेंजेंट 60। AB कितना है हमारे पास H अपॉन BC कितना मान रखा है हमने x इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू करती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेम इसी तरह क्या करते हैं हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल CDE। CDE ट्रायंगल में देखो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, DE हमारा परपेंडिकुलर है और बेस हमारा है CD इज इक्वल टू टेंजेंट 30। DE कितना है हमारे पास, DE की वैल्यू हमारे पास है h, CD की वैल्यू कितनी है 80 माइनस x इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन में h की वैल्यू हमने निकाली थी
हम उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। क्लियर है। हम थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो h की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। √3 साथ में आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है जी। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इस x को इधर ले आओ तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। 3x और x कितना होता है 4x इज इक्वल टू 80। तो यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/4। 4 पे इसको कट कर दो, 4 2 जा 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है जी। यानी कि एक जहाज़ मेरे पास 20 मीटर की, या एक जो पॉइंट है वो 20 मीटर की दूरी पे है पोल से, और वही पॉइंट दूसरे पोल से जो है वो कितनी दूर रहेगा 80 माइनस 20 दैट इज़ 60 मीटर। हमने हाइट भी निकालनी थी, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम, x की वैल्यू पुट कर दो तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 20√3 मीटर। यहाँ पे जब हम ये जो h की वैल्यू है ना हमारे पास, जब इसको हम पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए पूरी की पूरी वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 20√3 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो में अगर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना। तो पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।